अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द वीक 13 लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज के लेक्चर में हमारा 1 फेज़, 2 फेज़ और 3 फेज़ जो लॉकिंग फेज़ है उसी को हम रिवाइज करेंगे। क्योंकि ये रिकवरी मैनेजर से रिलेटेड है इसलिए इसका एक और ओवरव्यू है हमारे पास। क्योंकि हमें पता है जो हमारा लोकल बेस्ड डाटाबेस सिस्टम होता है उसमें हमने जब भी ट्रांजेक्शन कमिट करनी होती है तो वो ट्रांजेक्शन मैनेजर कर रहा होता है, और जब भी ट्रांजेक्शन को रिकवर करना होता है तो एक उसके ट्रांजेक्शन मैनेजर जो है वो हमारी रिकवरी कर रहा होता है। मगर in the distributed database system, the transaction manager should convey a decision to the commit to all the servers in the various site where the transaction is being executed and uniformly informs the decision। मगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में हमें हर सर्वर को बताना पड़ता है कि ये चीज़ कमिट हुई है और ये चीज़ जो है वो कमिट नहीं हुई है, तो उसके लिए हमें डिसीजन कन्वे करना पड़ता है ताकि सारी साइट्स पे हमारे पास एक ही डाटा जो है वो कंसिस्टेंट हो। व्हेन प्रोसेसिंग is complete at each site, it reaches the partially committed transaction state and waits for all other transactions to reach to their partially committed state. When it receives the messages that all the sites are ready to commit, it start to commit in the distributed database system। वो ये कह रहा है कि जब एक या एक से ज़्यादा साइट्स ने कमिट कर लिया है और बाकी की 3 साइट्स रहती हैं तो पार्शली कमिट स्टेट में होता है हमारा सिस्टम। और जब सारी साइट्स एक टाइम पे हमारा डाटाबेस अपडेट कर लेते हैं, कमिट कर लेते हैं, तो हमारा डाटाबेस कम्प्लीटली एक कमिटेड साइट में आ जाता है। अब किस तरह से वो डाटा अपना कमिट करती है, किस तरह से मल्टीपल साइट पे डिफरेंट प्रोटोकॉल से डाटा कमिट होता है, वो हमारे पास 3 तरह के प्रोटोकॉल हैं जिसमें 1 फेज़ कमिट है, 2 फेज़ कमिट है और 3 फेज़ कमिट है। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड 1 फेज़ कमिट। Distributed one phase commit is the simplest commit protocol. Let us consider that there is a controlling site and the number of slave site। सबसे आसान जो कमिट प्रोटोकॉल है वो यही 1 फेज़ वाला कमिट प्रोटोकॉल है, जिसमें हमारे पास इसमें वर्किंग सिर्फ ऐसे हो रही होती है जिस तरह स्लेव और मास्टर आपस में वर्किंग कर रहे होते हैं। Where the transaction is being executed, the steps involved in the distributed commit, or after each slave has locally completed its transaction, it sends done message to its लोकल साइट। यानी साइट 1 पे 6 सिस्टम है, उन 6 सिस्टम में से हर सिस्टम जो है लाइक 1 2 3 4 5 वो जैसे जैसे अपना काम कंप्लीट करते जाते हैं वो साइट 1 यानी अपने हेड को वो मैसेज देते जाता है कि हमने ये काम कंप्लीट कर लिया है। The slaves wait for the commit or abort messages from the controlling side. This waiting time is called the window of vulnerability। इसमें ये होता है कि जो हमारा कंट्रोलिंग साइट होता है, जो कि हेड होता है, वो इंतज़ार कर रहा होता है कि जब ये जो स्लेव्स हैं मेरे, ये जो 6 सिस्टम है नीचे, जब ये 1 बाय 1 सारे या तो ट्रांजेक्शन कमिट कर लेंगे या अबॉर्ट कर लेंगे, देन हम इन्हें मैसेज सेंड करेंगे कि आपकी ट्रांजेक्शन कमिट हुई है या अबॉर्ट हुई है। When the controlling site receives done messages from the each slave, it makes a decision of the commit or abort. This is called the commit point. Then it sends these messages to all the slave. On receiving these messages, a slave either commit or abort and then send this acknowledgement message to the controlling site। ऐसा ये जो मेन हमारा हेड है वो आपके बाद आपके डन मैसेज के बाद डिसाइड करता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी थी वो आइदर कमिट होनी चाहिए थी या वो रोल बैक होनी चाहिए थी। अगर तो वो कमिट है तो वो कमिट पॉइंट सेंड कर देता है, अगर वो रोल है तो वो रोल बैक का मैसेज सब स्लेव्स को भेज देता है कि जी ये ट्रांजेक्शन कमिट हुई हैं और ये ट्रांजेक्शन जो है वो रोल बैक हुई हैं या ये नॉन कमिट हैं। अब जैसे ही स्लेव्स को ये मैसेज मिलता है उसके बाद स्लेव्स देखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन कमिटेड है, हाँ जी ओके कमिटेड है, तो देन वो कंट्रोलिंग साइट को एक्नॉलेज कर देता है, हाँ जी हमारे तक मैसेज पहुंच गया है और हमने ये काम कर दिया और आपने भी ओके कर दिया, एक्नॉलेज ओके हो गया दोनों तरफ से। अदरवाइज अबॉर्ट है ट्रांजेक्शन तो उसकी भी एक्नॉलेजमेंट भेज दीजिए आपकी तरफ से, फलाने सिस्टम के अबॉर्टेड है ट्रांजेक्शन, हमें ये एक्नॉलेजमेंट मिल गई, वी आर ऑल एक्नॉलेज टू दिस। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड 2 फेज़ कमिट। अब 2 फेज़ कमिट में 2 फेजेस होती हैं हमारे पास। एक तो पहले हम उसको प्रिपेयर करते हैं, देन हम उस पर डिसीजन करते हैं कि उसको कमिट करना है या नहीं। Distributed 2 phase commit reduces the vulnerability of the 1 phase commit protocol. The steps performed in the 2 phase are as follows। विंडो ऑफ वर्नरेबिलिटी हमने बताया जिसमें साइट्स जो है वो इंतज़ार कर रही होती है, तो उसमें हमारे पास थ्रेट्स के और अटैक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उस एरर को, उस वर्नरेबिलिटी को कम करने के लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल लॉन्च किया था, 2 फेज़ कमिट प्रोटोकॉल। अब 2 फेज़ कमिट प्रोटोकॉल में हमारे पास जो है वो 2 फेजेस एग्जिस्ट करती हैं। उन 2 फेजेस में पहली फेज़ में हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको प्रिपेयर करते हैं, और सेकंड फेज़ जो है हमारे पास उसमें हम डिसीजन लेते हैं कि वो ट्रांजेक्शन कमिट होगी या वो ट्रांजेक्शन अबॉर्ट होगी। अब प्रिपेयर फेज़ में हमारे पास होता क्या है, जिस तरह हमारे पास मास्टर स्लेव मॉडल में एक मास्टर सिस्टम था और स्लेव सिस्टम था और वो डिसाइड कर रहे थे आपस में, इसी तरह हम पहले प्रिपेयर फेज़ में ईच स्लेव जो है वो लोकली अपनी कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके डन मैसेजेस भेजता है अपनी कंट्रोलिंग साइट को। जैसे ही कंट्रोलिंग साइट को सारे स्लेव्स से डन का मैसेज मिल जाता है तो वो क्या करता है,
उस सेंड के मैसेज को प्रिपेयर करता है, किसको सेंड करने के लिए, अपने लोड जितने भी स्लेव्स हैं। देन जो स्लेव्स होते हैं वो वोट करते हैं कि क्या वो वाकई उस ट्रांजैक्शन को फर्दर कमिट करना चाहते हैं या नहीं। अगर तो उनका वोट इस चीज़ पे ज़्यादा हो, कहते हैं दिस ट्रांजैक्शन इज ओके, वी विल कमिट दिस ट्रांजैक्शन, तो उनको एक रेडी का मैसेज सेंड हो जाता है, अदरवाइज उनको रेडी का मैसेज सेंड नहीं होता। अ स्लेव दैट डज नॉट वांट टू कमिट दिस commit sends a not ready message. This may happen when the slave has conflicting or the concurrent transactions or if there is a timeout. नॉट रेडी का मैसेज भी स्लेव जो है वो सेंड कर सकता है अगर दो ट्रांजेक्शन्स दो सर्वर्स पे जाके दो स्लेव्स पे जाके रिक्वेस्ट करिए, देन वहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं और वो आपको नॉट रेडी का मैसेज भी सेंड कर सकती हैं कि हम आपस में डिसाइड कर लें कि कौन सा सर्वर जो है वो इस ट्रांजेक्शन को जो है वो फुलफिल करेगा। ओके, जैसे ही रेडी के मैसेजेस चले जाते हैं, सारे सर्वर्स और जो मास्टर्स हैं वो एग्री हो जाते हैं, देन आपके पास जो सेकंड फेज़ आता है वो कमिट और अबॉर्ट का फेज़ आता है। उसके बाद आपने डिसाइड करना होता है फाइनली कि आप ट्रांजैक्शन कमिट होगी या ट्रांजैक्शन जो है वो अबॉर्ट होगी। आफ्टर द कंट्रोलिंग साइड रिसीव द रेडी मैसेजेस फ्रॉम ऑल द सेव, यानी कि हम सब रेडी हैं अब आगे फर्दर ट्रांजैक्शन पे डिसाइड करने के लिए कि वो कमिट हो रही है या रोल बैक हो रही है। तो ये सारे रेडी के मैसेजेस जैसे ही आपके मास्टर को मिल जाते हैं तो वो क्या करता है, द कंट्रोलिंग साइड सेंट द ग्लोबल कमिट मैसेजेस टू ऑल द स्लेव्स. The slaves applies transaction set the commit acknowledgement message to the controlling side. When the controlling side receive the commit acknowledgement message from all the slave, it consider the transaction is committed. इस वजह में ये होता है कि जैसे रेडी के मैसेजेस सारे स्लेव भेजते हैं तो जो मास्टर होता है वो सारे जितने भी स्लेव्स हैं उनको एक ग्लोबल कमिट का जो है वो मैसेज भेज देता है। नीचे जितने भी 6 स्लेव्स हैं वो 1 बाय 1 एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं कि कमिट एक्नॉलेज कि हमने कमिट कर दी है ट्रांजैक्शन, एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर दी, सेकंड ने भी किया, थर्ड ने भी किया, फोर्थ ने भी। जब सारे ही स्लेव से आपको कमिट की एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो जो आपकी कंट्रोलिंग साइट होती है वो इसको ये डिसाइड कर देती है ये हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है वो कमिटेड ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। After the controlling side has received the first non-ready messages from any slave, the controlling side send the global abort messages to the slaves the abort. इसी तरह अगर जो आपका कंट्रोलिंग साइट है उसको नॉट रेडी का मैसेज मिल जाता है तो वो क्या करती है, ग्लोबली अबॉर्ट का मैसेज भेजती है अपने सारे जितने भी स्लेव्स हैं उन सब स्लेव्स को। वो स्लेव्स जो हैं वो एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं कि हाँ हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ गई है, ये वाली ट्रांजैक्शन जो है इसको हमने अबॉर्ट करना है। जब सारे स्लेव्स अबॉर्ट एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं तो जो मेन साइट है वो उस ट्रांजैक्शन को क्या कंसीडर कर देती है, अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन कंसीडर कर देती है और क्लाइंट को रिव्यू चला जाता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है ये अबॉर्ट हो चुकी है किस किस इशू की वजह से। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड 3 फेज कमिट है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड 3 फेज कमिट है इसमें हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। एक तो हमारे पास प्रिपेयर फेज होती है, फिर हमारे पास प्रिपेयर टू कमिटिंग फेज होती है, देन हमारे पास कमिट या फिर अबॉर्ट फेज होती है। ठीक है, दिस स्टेप इन डिस्ट्रीब्यूटेड 3 फेज कमिट आर एज फॉलो। स्टेप 1 इज प्रिपेयर फेज, स्टेप 2 इज प्रिपेयर और कमिट फेज, स्टेप 3 इज कमिट और अबॉर्ट फेज। ओके, स्टेप 1 जो है वो सेम होता है ऐसे ही जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड 2 फेज कमिट में था। स्टेप 2 जो है कंट्रोलिंग साइड के पास इश्यूज अराइज होते हैं कि वो अपनी प्रिपेयर स्टेट में एंटर हो जाएं और ब्रॉडकास्ट कर दें मैसेज सारे जितने भी स्लेव्स के हैं। अगर तो स्लेव्स उस मैसेज को ओके करते हैं देन आप डिसाइड करते हैं कि वो कमिट करनी है ट्रांजैक्शन, यानी अगर वो ओके नहीं करते, मतलब वोटिंग की बेस पे जितनी स्लेव्स की वोटिंग होती है उन वोटिंग की बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि आइदर जो है हम उस ट्रांजैक्शन को कमिट करेंगे या रोल बैक करेंगे। जिस तरह 2 फेज कमिट का प्रिपेयर फेज है और कमिट और अबॉर्ट फेज है, इसी तरह 3 फेज का भी हमारे पास कमिट अबॉर्ट फेज और प्रिपेयर फेज है। मगर जो इसमें एक डिफरेंस है वो ये है कि प्रिपेयर टू कमिट फेज में आपने वोटिंग लेनी होती है, सारे जितने भी आपके स्लेव्स हैं उस वोटिंग की बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि ट्रांजैक्शन जो कमिट होगी या रोल बैक होगी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बेटे किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे क्यूरीज अपनी जो है वो सेंड कर सकते हैं अपने CRs को या फिर यूट्यूब की वीडियोज़ के लिंक्स के नीचे, या जो भी आपके ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं उसमें हम आपकी क्यूरी रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।